कहते हैं कि गरीबों का बादाम। भाई बादाम खाना तो हर किसी की कैपेसिटी के अंदर आता नहीं है। गरीबों के लिए तो मूंगफली ही उनका बादाम होती है, क्योंकि ये कम प्राइस में मिलती है और उसके फ़ायदे ऐसा बहुत कम ही होता होगा कि कोई जानता ना हो। लेकिन छिलकों में भी उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे तो होते ही होते होंगे। तो उसके फ़ायदे आप प्लांट्स को दे सकते हैं। मूँगफली के दाने खुद खाइए और छिलकों को बचा कर रखिए और अपने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कीजिए। मूँगफली के जो छिलके होते हैं ये डिकम्पोज़ पहले से हुए रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। केचुए हैं इसकी मिट्टी में। मैंने पहले भी जिन छिलकों से थोड़ी अध कचरी सी कंपोस्ट तैयार की थी वो मैंने इसके नीचे डाल दी बॉटम में। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर प्लांट्स को हटाकर सरकाकर प्लांटर्स को सफाई करनी थी। ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, आप ही लोग की फैसिलिटीज़ है इसमें। तो जब मुझे लगा कि अब मैंने इसमें साफ़ कर लिया है तो उसके प्लांटर्स के पीछे से मिट्टी निकल कर मुझे मिली। अब उसको मुझे यूज़ करना था और रोज़ मूँगफली खाई जाती घर में, तो छिलके भी मैं इकट्ठा करके रख रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मैं इन छिलकों को यूज़ करती हूँ, तो मालूम है कि ये प्लांट्स के लिए कितना फ़ायदा करते हैं। पौधों से जो पत्ते सूख-सूख कर गिर रहे थे, वो भी यहाँ पड़े थे, तो जो ब्राउन मटेरियल होता है ना, वो सब का सब कार्बन का सोर्स होता है और कार्बन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनकी ग्रोथ के लिए। जड़ें मज़बूत होती हैं, पत्ते भी बहुत अच्छे से आते हैं, प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। अब सफाई करने में भी गार्डन की फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, तो जब मुझे मिट्टी मिल गई, मिट्टी वैसे भी कहाँ मिलती है आजकल, तब मैंने सोचा कि इस मिट्टी को मैं कहीं न कहीं इस्तेमाल करूँगी, कितनी हेल्दी रिच सॉइल है। और इन छिलकों को भी जो कि मैं इकट्ठा करके पन्नियों में लाती हूँ, तो गार्डन में कचरा फैलता है। अब उन सबको भी मुझे यूज़ करना था, तो इससे हमें खाद बनाना था। अब खाद बनाने के लिए टेरेस की सफाई भी हो जाएगी और खाद भी हमें मिल जाएगी। तो मैंने एक प्लास्टिक कैरी बैग को उठाया और उसको नीचे से गाँठ बाँध दिया और अंदर कर दी गाँठ को और ऊपर से भी थोड़ा फ़ोल्ड कर दिया। तो बस मेरा क्विक एंड फास्ट ग्रो बैग रेडी हो गया। अब मुझे किसी कंटेनर की और ज़रूरत नहीं थी। इस तरीके से तो हम प्लांट्स भी चला सकते हैं और खाद भी बना सकते हैं। आपके टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब खाद बना ली और इतनी कीमती खाद आपको फ्री में मिलेगी। और वो भी मूँगफली की छिलकों की खाद, बेहतरीन खाद है। इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए, खुद ही कहेंगे कि हाँ, वाक़ई में ये बेहतरीन होती है। फिर मैंने गोट पूप लिया। देखिए, इसको इस कंटेनर भर के मैंने इसके ऊपर फैला दिया। इसके अंदर केचुए हैं ना, वो केचुए मल्टीप्लाई होंगे। बहुत सारे केचुए, मैं तो एक दिखाई हूँ आपको। और फिर ये जो हम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खाद को दुगनी स्पीड से खाद बनाती है और छिलके डिकम्पोज़ जल्दी हो जाएँगे। खाद नाइट्रोजन बेस्ड खाद आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एनपीके पूरा है इसके अंदर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सब मिलेगा। अब ये खाद आपको जादू जैसा असर देगी पौधों के लिए। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट को कौन नहीं जानता है कि कितने रुपए की केजी पर केजी पड़ती है। तो बस महंगी खाद को आपको लेना नहीं पड़ेगा। ये केचुए ही इसी खाद को वर्मी कंपोस्ट बना देंगे और ये बकरी की जो मेंगनी इसके अंदर पड़ी है, इसी से ये मल्टीप्लाई होंगे और ये खाद कुछ दिन में तैयार हो जाएगी। नीचे मिट्टी, बीच में छिलके, फिर ये खाद और फिर इसके बाद हम इस पर इस अप्लाई करेंगे मिट्टी और प्लांट भी लगाएंगे फ्रेंड्स। ना कोई बदबू आएगी, ना आपको झंझट करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा और ना ही आपको ग्रो बैग ख़रीदना पड़ेगा और ना ही कोई भी खर्चा करना पड़ेगा और आपको फिर भी खाद मिलेगी। और इस खाद का इस्तेमाल आप हर तरह के प्लांट्स के लिए कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। मूंगफली के छिलकों को और भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं उससे। गर्मी में ही मल्चिंग नहीं की जाती है, सर्दी में भी मल्चिंग की जाती है। गर्मी में आप धूप से मिट्टी को बचाते हैं और सर्दी में कोहरे से बचाते हैं, ताकि मिट्टी का जो टेम्परेचर है ना, बहुत ठंडा ना हो और जड़ों को नुकसान ना हो। धीरे-धीरे आप गुड़ाई करते हैं, छिलके मिक्स हो जाते हैं, लेकिन वो तो बाद की चीज़ है, वो तो आप गमले में ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गमले के अंदर ही आपने डाल दिए हैं, तो वो धीरे-धीरे खाद बनेंगे और प्लांट को सेहत देते रहेंगे। आपको 6 महीने, साल भर कहीं कोई भी कंपोस्ट अपने प्लांट को देना ना पड़े।
यही एक वजह है कि मुझे ज़्यादा खाद देने की टेंशन नहीं होती। आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देखेंगे जिसमें आप मुझे बहुत कम खाद देखेंगे देते हुए प्लांट्स को। कभी-कभी मैं अपने किचन से ही निकले हुए किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देती रहती हूँ। बस मैं ऑर्गेनिक ही देती हूँ, केमिकल से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं उनके बारे में जानती तक नहीं हूँ। लेयर में लगा चुकी हूँ। पहले सूखे पत्ते, घास-वास जो कुछ भरा, थोड़ी मिट्टी डाली, उसके बाद मूँगफली के काफ़ी सारे छिलके भर दिए जितने इकट्ठा किए थे। उसके बाद बकरी की मेंगनी वो भी डाल दी और उसके बाद मैंने इस पर मिट्टी डाल दी। अब ये क्या होगा, आप वाटरिंग कर दीजिए, नमी से और जल्दी गलते हैं। और फिर इसके बाद आप इस पर प्लांट्स लगा दिए। ऐसे प्लांट्स लगाना है जो कि आपको ख़तरनाक ना लगे कि हाँ, ये ख़राब हो जाएँगे, मेरे प्लांट्स चले जाएँगे। बस ऐसे ही रफ़ली प्लांट्स लगा दीजिए जो कि ईज़िली चल जाते हों, बहुत कम मिट्टी में जिनकी जड़ें पनपती हों। अक्सर लोगों को बोरियत होती है ना इतना लॉन्ग टाइम खाद बनाने के लिए, तो प्लांट लगा रहेगा तब आप भूल जाएँगे कि इसके अंदर खाद बन रही है। छोटा-सा पौधा रहेगा, जब कंप्लीट हो जाए तब आप पौधे को निकालिए, खाद को इस्तेमाल कीजिए और फिर से इसी तरीके से ग्रो बैग तैयार कर लीजिए। अजूबा ब्रायोफाइलम पत्थरचट्टा, इसके मैंने काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकाल कर ग्रो कर दिए। ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि इसके अंदर कंपोस्टिंग हो रही है। तो ये फ्री के आइडियाज़ हम सब देते हैं, आप लेना नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? कोशिश तो हम पूरी करते हैं कि आप भी गार्डनिंग करें, प्लांट्स लगाएँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको हेल्प मिल जाए। हम अपने वॉच टाइम के लिए नहीं कर रहे हैं और अपने भले के लिए भी नहीं कर रहे हैं। ये सब गार्डनिंग हम सब ये सोचकर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो और सबका भला हो, खाली हमारा ही भला ना हो। गरीबों का वादा मूँगफली तो मैंने बोल दिया। अब गरीबों की ये गार्डनिंग समझ लीजिए, गरीबों की ही ये आप कंपोस्टिंग समझ लीजिए। हर किसी के पास पैसा नहीं है, माना कि मेरे पास है, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और ये खर्चा हमें घर के खर्चों के लिए मिलता है, जिससे हम सेविंग करके ही ये सब कुछ करते हैं। पर गार्डनिंग करते हैं एक ख़्याल मन में रखते हुए कि ये प्लांट्स हैं हमारे जीवन के लिए और दूसरों की ज़िंदगी के लिए और ऑक्सीजन पाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो थोड़ी-सी जगह हो, कम पैसा हो, आपके पास टाइम ना हो, आप इस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं आपके हौसला अफ़ज़ाई के लिए इतना बोल रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ा है कि मैं ये सब बोलूँ। फिर भी प्लांट्स लगाने को लोग मज़ाक में लेते हैं, लोग हमारा भी मज़ाक बनाते हैं, बनाने दीजिए। हमारी नीयत अच्छी, हमारी फीलिंग अच्छी, आपकी भी अगर नीयत अच्छी है, आपकी भी फीलिंग अच्छी है, प्लांटेशन को आप भी बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ सकूँ कि मुझे कमेंट किसने किया। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।